हेलो स्टूडेंट, कैप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद जुनैद और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम 1 का लेसन 3 मैट्रिक्स। और 3.2 का पिछले लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था और अब पढ़ेंगे हम लोग 10 के आगे। तो इसमें जो भी आपका प्रॉब्लम था या फिर जो नहीं बना था वो आप लोग कमेंट कीजिए। कुछ लोग का कमेंट था बताने के लिए, तो वो क्वेश्चन बताया भी जाएगा अभी। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यदि x 2 3 प्लस y -1 1 और ये बराबर है 10 5 के, तो आपको निकालना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, पहला चीज है कि हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि अदिश राशि बाहर है तो ये पहले गुना करेगा अंदर, तो पहले इसको गुना कर दीजिए। अंदर में x 2 से गुना करता है तो 2x और 3x से गुना करेगा तो 3x। मैट्रिक्स है तो ये बंद हो गया। प्लस y -1 से गुना करके -y, y प्लस 1 से गुना करके y बराबर हो गया ये 10 और ये 5। अब हम लोग जानते थे या फिर ये जानते हैं कि दोनों जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंदर में हो गया 2x प्लस माइनस y और ये जुड़ जाएगा तो ये जाएगा 3x और प्लस में y बराबर 10 और ये 5। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बराबर दो अवयव बराबर कब कहलाते हैं, तो दो अवयव जब बराबर होते हैं इन दोनों का अवयव भी बराबर होना चाहिए, तो बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 10, समीकरण 1। और ये 3x प्लस y बराबर होना चाहिए 5, तो ये समान अवयव कहलाते हैं। अब इन दोनों को विलोपन विधि से डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ये दोनों खत्म, 3x और 2x जुड़ करके हो गया 5x बराबर में 10 और 5 जुड़ करके हो जाएगा 15, जो गुना में 100 बटा में जाएगा तो x बराबर आ गया 15 बटा में 5, 3 दफ़ा में कट गया, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया, x का मान आ गया 3। अब इस 3 को या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हो गया 2x माइनस y बराबर 10, हो जाएगा 2 और गुना में x का वैल्यू 3 माइनस y बराबर 10 माइनस y और ये दोनों गुना कर जाएगा तो 6, इधर भेज देते तो माइनस में 6, y बराबर 10 में से 6 गया तो 4 और ये माइनस में भेज देंगे तो -4। ये हो गया आपका आंसर। x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना था, ये हो गया आपका आंसर। x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया -4। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, बस देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, शायद वो बन जाएगा आपसे खुद से। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में दे दिया है कि ये भी एक मैट्रिक्स ही दी हुआ है और इसमें बोला कि अगर ये बराबर है, क्वेश्चन ये है कि 3x y z w ये एक मैट्रिक्स है जो कि बराबर है x 6 -1 और 2w। ये इसमें जब जोड़ देते हैं हम एक मैट्रिक्स 4x प्लस y z प्लस w और ये हो गया 3, इसको जोड़ देते हैं तो ये दोनों इसके बराबर आ जाता है। इसमें आपको x y z w सब का मान निकालना है, तो इसका बस हिंट्स दे दे रहे हैं, आप लोग खुद से इसका सॉल्व कर दीजिएगा। तो यह करना कि हमको इस सबको गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 3x 3y 3z 3w और ये बराबर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाता है
5x 4 से जुड़ गया तो ये हो गया x प्लस 4, 6x प्लस 5 से जुड़ गया तो 6x प्लस y, -1 z प्लस w से जुड़ गया तो -1 प्लस z प्लस w, और 2w 3 से जुड़ गया तो 2w प्लस 3। अब क्या करना है, फिर से ये बराबर अवयव है, बोला कि ये दोनों क्या है, समान अवयव है, तो समान है तो क्या होगा, आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। तो लिख दीजिए 3x बराबर x प्लस 4, तो 3x वैसे ही प्लस x इधर आएगा तो -x बराबर में 4, तो यहाँ से घटाएंगे तो यह आ जाएगा 2x बराबर 4, तो x बराबर आ गया 4 बटा में 2, काट दीजिएगा तो आ जाएगा 2, x का मान निकल गया। उसी तरह से y का मान निकालना है, तो 3y बराबर ये इसके हो जाएगा, लिख दीजिएगा फिर 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, तो 3y प्लस y इधर आएगा तो -y बराबर 6 प्लस x, 3y में से 1y गया तो 2y बराबर 6, x का वैल्यू अभी जस्ट निकालने हम लोग कितना था, 2 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, जो गुना में 100 बटा में, तो y बराबर 8 बटा में 2, काट देंगे 4 दफ़ा में तो y का वैल्यू आ गया 4। उसी तरह से इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3z जो है इसके बराबर होगा, ऊपर से लिखते हैं, फिर ये हो गया 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, तो ये 3z प्लस z इधर आएगा तो -z बराबर -1 और प्लस w, ये 2z बराबर -1 प्लस w, इसमें ना z का वैल्यू पता है ना ही w का वैल्यू पता है, तो इसको तो आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको समीकरण 1 मान करके छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ दीजिए। फिर दूसरे को लेते हैं, 3w जो है इसके बराबर होगा, तो फिर ये क्या आ जाएगा, 3w बराबर 2w प्लस 3, इधर करते हैं तो ये 3w प्लस में 2w इधर आएगा तो -2w बराबर 3, तो इसलिए w का मान कितना आ गया, w का मान आ गया 3। अब इस w को समीकरण 1 में डाल दीजिएगा, समीकरण 1 में डालिएगा तो 3 माइनस 1 बच जाएगा 2, और 2 गुना में है तो 2 बटा 2 कर देगा तो आ जाएगा 1। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं आप, या फिर लिख दे रहे हैं, क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में w का मान रखने पर तो समीकरण 1 था 2z बराबर -1 प्लस w, तो ये हो जाएगा 2z वैसे ही बराबर -1 और प्लस w का वैल्यू 3, तो ये हो गया z बराबर 2 बटा में 2, काट देंगे तो 1, तो ये हो गया z का मान 1, आंसर। यहाँ पे और का साइन देना नहीं भूलिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन बनता रहेगा, इजी क्वेश्चन सब है, जो भी क्वेश्चन है वो सब इजी, आप लोग इससे पहले सब सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसको समझ लीजिए और उसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब आधा ही समझा कर छोड़ दे रहे हैं कि कैसे बनेगा, वो रास्ता दिखा दिया जाएगा, बाकी चलना तो आपको खुद होगा, मतलब बनाना खुद से होगा, सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कीजिएगा उसको आगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन दे दिया है कि यदि f(x) जो है वो cos x माइनस साइन एक्स 0, यह है एक फंक्शन कि f(x) जो है वो बराबर है cos x माइनस साइन एक्स 0, फिर ये साइन x cos x 0 और ये 0 0 1, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया है, इसको लिखते हैं गिवन, और आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि f(x) जो होता है, प्रूव दैट f(x) जो है fy जो है वो बराबर होता है f(x) प्लस y के। तो आप बस इसको समझ ले कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, बाकी सॉल्व तो इजी आप लोग खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन वैसा ही है,
जैसा अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, गुना अगर अच्छे से सीख लिए होंगे तो गुना ही करना है। यहाँ पे देख लीजिए कोई साइन नहीं, मतलब बीच में गुना छुपा होगा, तो आपको करना है इसमें गुना। अगर गुना अच्छे से आता हो तो देखिए पहले चीज दिया क्या क्या है वो सब लिख लेते हैं। एफ एक्स तो दिया हुआ है, अब हमको एफ वाई का मान पता होना चाहिए, मतलब एक्स के जगह पर जब वाई डाल दे तो डालते हैं एफ वाई, इसलिए एफ वाई निकालते हैं। तो एफ वाई जहाँ जहाँ पर एक्स वहाँ पर वाई, तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, और ये जीरो तो जीरो ही रह जाएगा। साइन एक्स तो ये साइन वाई हो जाएगा, कॉस एक्स तो ये कॉस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो। और फिर एफ एक्स प्लस वाई निकालना है, फिर से एक्स के जगह पर हम लोग डालेंगे एफ एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा जीरो। अब उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, साइन वाई है तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, कॉस वाई है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और ये जीरो है तो जीरो, ये जीरो है तो जीरो जीरो, और ये वन, ये इसका भी मान निकल गया। अब आपको क्या करना है वो चीज समझ लीजिए, आप खुद से बना सकते हैं इसको। एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है, मतलब एफ एक्स का यह वैल्यू दिया हुआ है ये, और एफ वाई का वैल्यू ये निकाले हैं। इन दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो क्या इतना आएगा कि नहीं आएगा, अगर आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो वही चीज करना है आपको, क्या निकालना है, LHS से आप काम करना शुरू कीजिएगा। LHS से, LHS क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना, एफ एक्स इंटू एफ वाई ये निकालना है हमको। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो, ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, जीरो, और जीरो जीरो वन, और इसका किससे गुना करना है, इस मान से गुना कर देना है। गुना करने का आपको सिखाया गया पहले, अगर आप नहीं देखें तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। दोनों को गुना कीजिएगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा, वहाँ पे आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, वेरीफाइड या फिर प्रूफ। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी है, बना लीजिएगा, सॉल्व करके आप लोग जो स्क्रीनशॉट हो, सॉरी जो फोटो हो उसको सेंड कीजिए। आप अपना कमेंट बताइए, कमेंट में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई दिक्कत हो तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, सॉल्व आउट करवाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भी वैसा ही क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला है कि दो अवयव को गुना किए अगर हम, ये भी सिर्फ हम समझाने के लिए बोर्ड पर लिख रहे हैं बस। ये एक अवयव दिया हुआ है 5 माइनस 1 6 और 7, इसको अगर गुना किया जाए 2 1 3 4 से, इसको गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करें तो वो बराबर नहीं होता है किसके, 2 1 3 4 और 5 माइनस 1 6 और 7 के। मतलब पहले इन दोनों अवयव को गुना करेंगे, जितना आएगा इन दोनों को अवयव को गुना करेंगे वो आएगा, लिख देंगे कि दोनों बराबर नहीं है। यही आपको दिखाना है कि बराबर नहीं होता है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 भी। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे। पहला जो वीडियो था हम लोग का मैट्रिक्स का, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, इसका मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें इसका टाइप सब सीखे थे। तो टाइप में ही हम लोग सीखे थे कि आई क्या होता है। आई के बारे में बताया गया था कि ये एक तत्समक अवयव होता है। आई क्या होता है, एक तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव किसको कहते हैं, तो वैसा विकर्ण अवयव, वैसा कोई विकर्ण अवयव होता है। विकर्ण अवयव पहले ये समझ लीजिए, तो उसको समझने से पहले विकर्ण अवयव समझना होगा, मतलब पूरा अवयव को समझना होगा। तो आप उससे अच्छा है कि आप पहला जो लेक्चर है इसका मैट्रिक्स का वो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसका डेफिनेशन भी है, और पीडीएफ टेलीग्राम का जो टेलीग्राम का जो चैनल है कैप ऑफ एजुकेशन, उस पर जाइएगा तो उस पर आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि तत्समक अवयव जानना है, तो तत्समक अवयव थोड़ा सा जान लेते हैं कि वैसा कोई विकर्ण अवयव जिसमें उसका विकर्ण का अवयव जो सिर्फ एक हो,
जैसे मान लीजिए कि 2 गुने 2 ऑर्डर का कोई अवयव है तो उसका विकर्ण ये होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई विकर्ण अवयव जिसका विकर्ण जो हो उसका अवयव सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसको तत्समक अवयव कहते हैं। और तत्समक अवयव को आई से इंडिकेट किया जाता है। कहीं पे भी आई लिखा हो मतलब कि वो तत्समक अवयव है। कहीं पे भी मतलब मैथ्स में मैट्रिक्स जगह पर, मैट्रिक्स में जैसे यहाँ पे लिखा हो 3 गुने 3 कोटि का हो तो इसमें क्या करना, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 0, फिर ये 0, ये 1, 0 0 0 1। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तत्समक अवयव। तो कहीं पे भी आय रहे, जितना कोटि का उस कोटि के हिसाब से हम उसको देंगे और उसका उसका वैल्यू फिर निकालेंगे। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर कुछ कंफ्यूजन हो कि तत्समक अवयव, विकर्ण अवयव क्या होता है या फिर अवयव का टाइप जानना हो, तो सबसे पहला वीडियो जो है या फिर इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिलवा दे रहे हैं सर से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ से इसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। पहला वीडियो देखिए और उसके बाद उसको समझ लीजिए पहले, क्योंकि वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपको ये समझ में आता है कि उसको पढ़ क्यों रहे हैं, उसका वैल्यू क्या है हमारे लाइफ में भी और वैसे भी मैथ्स में भी। तो देखिए इसमें करना क्या है वो समझ लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं आप। जैसे एक अवयव दे दे, a बराबर दे दिया 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, ये दिया है गिवन। आपको निकालना है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i बराबर व्हाट, ये वैल्यू आपको निकाल करके दिखाना है। इसका मान कितना होगा तो क्या करना होगा, पहले हमको a का वैल्यू पता है, a स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो a स्क्वायर का कैसे निकालेंगे, तो a स्क्वायर का मतलब होता है a को a से गुना कर दीजिए। a का वैल्यू कितना है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, माइनस 1 है और 0 है। इसको गुना करना है, फिर इसी से 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, इसी से गुना कर दीजिएगा। गुना करने आता है, गुना कैसे किया था वो एक दफा शॉर्ट में समझ लीजिए आप लोग। पहला रॉ पहला कॉलम पहले अवयव के लिए, फिर पहला रॉ दूसरा कॉलम दूसरे अवयव के लिए, फिर पहला रॉ तीसरा कॉलम तीसरे अवयव के लिए। ऊपर वाला 3 निकल जाएगा, पहला के लिए पहला रॉ पहला कॉलम, दूसरा के लिए पहला रॉ दूसरा कॉलम, तीसरा के लिए पहला रॉ तीसरा कॉलम। इसको सॉल्व करते हैं, फिर वैसे ही आगे भी निकालते हैं। तो इसको गुना कर लीजिएगा आप। उसके बाद क्या चाहिए हमको, -5a चाहिए। तो -5a, तो -5 से a के वैल्यू को गुना करना होगा। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। क्या पढ़े हम लोग कि -5 से हर एक अवयव गुना करेगा। तो ये -10 0 -5 -10 -5 -15, तो इस तरह से गुना करके निकाल लीजिएगा जो भी आएगा। उसके बाद चाहिए 6i। तो अभी हम लोग जाने कि i तत्समक अवयव को कहते हैं और ये अवयव कितने कोटि का है, 3 गुने 3, 3 रॉ है इसमें और 3 कॉलम भी है। तो 3 गुने 3 ऑर्डर का है, मतलब कि ये भी 3 गुने 3 ऑर्डर का होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और अब इसका सब अवयव गुना कर जाएगा और उसके बाद जितना आएगा इसका कुछ मान निकल करके आएगा, इसका कुछ मान निकल करके आएगा और इसको गुना कीजिएगा तो इसका कुछ मान निकल करके आएगा। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बन जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 भी है, उसमें a क्यूब निकालना है। क्यूब निकालना है मतलब a को 3 दफा मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब पहले a को a से गुना करके a स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर a स्क्वायर के मान को a से गुना कर देंगे a के मान से, तो वो a क्यूब निकल करके आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बाद वाला क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। और चेंजिंग ये है कि बता दिया है कि अवयव क्या है, उसको जोड़ने पर क्या आता है, लेकिन उसमें एक अलग से अदिश राशि दे दिया है, स्केलर क्वांटिटी k दे दिया है और बोला कि उस k का मान निकालना है आपको कि k का मान कितना आएगा। तो देखिए ये है एक अवयव a बराबर 3
-2, 4 और -2, ये a का मान दिया है और बताया कि i जो है वो बराबर है, i 2 गुने 2 कोटि का है तो मतलब 1 0 0 1 यही होगा। ये तो हमको पता ही था, इसमें इसको बताने का ज़रूरत भी नहीं था, गिवन है। और इसके साथ साथ और बताया कि a स्क्वायर जो है वो बराबर है ka माइनस 2i के। तो बताना है आपको कि k का मान कितना होगा। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, मतलब थोड़ा सा इसको आपको जांच करने के लिए दे दिए। तो पहले बोला a स्क्वायर निकालिए आप, तो पहले a स्क्वायर का मान निकाल ले या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर दे चलते हैं इसको। तो a स्क्वायर मतलब कि 2 दफ़ा गुना में लिखना, तो 3 -2 4 -2 बराबर k इंटू 3 -2, सॉरी ये गुना में है, यहाँ पे नहीं होगा, बराबर अभी नहीं होगा, इंटू में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर 3 -2 4 -2 बराबर k इंटू a का वैल्यू वही सेम -2i का वैल्यू भी पता है हमको 1 0 0 1। अब इसको करना है हमको सॉल्व करके निकालना है k का मान। तो हमको पता है क्या करते हैं, पहला रॉ पहला कॉलम, ये वाला रॉ ये वाला कॉलम गुना करेगा तो गुना करने आता है, गुना कीजिए तो 3 तिया 9 प्लस -2 चौक -8 हो जाएगा तो प्लस -8। चलिए फिर पहला रॉ, अब दूसरे कॉलम की बारी, तो 3 -2 से गुना करके -6, -2 से गुना करके +4। फिर दूसरा रॉ पहला कॉलम, तो 4 तिया 12 प्लस -2 4 से गुना करके -8। फिर दूसरा रॉ दूसरा कॉलम, तो 4 -2 से गुना करके -8, -2 से गुना करके +4। ये तो हो गया गुना बराबर। अब ये सब से गुना कर जाएगा, k 3 से गुना करके ये हो गया k 3k -2k, ये हो गया 4k और ये हो गया -2k। अब इन दोनों को गुना करते हैं, -2 माइनस रन देते हैं, 2 से गुना करते हैं, 2 0 0 2। फिर देखिए यहाँ पे अब डायरेक्टली इसको ये लिख सकते हैं हम लोग, 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2, 12 में से -8 करेंगे तो 4 और 4 में से 8 माइनस करेंगे तो -4 बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा मतलब घटेगा, अभी घटाव का साइन है, घटाना है तो 3k में से 2 घटाएंगे तो 3k -2, 3k -2, -2k में से 0 घटाएंगे तो -2k ही रह जाएगा, 4k में से 0 घटाएंगे तो ये 4k ही होगा और -2k में से 2 घटाएंगे तो -2k -2। अब ये दोनों समान अवयव है तो इसका कोई भी अवयव बराबर हो सकता है, मतलब ये कि ये वाला जो अवयव है इसके बराबर, या फिर ये वाला अवयव इसके बराबर हो जाएगा, या फिर ये वाला जो अवयव है इस वाले अवयव के बराबर होगा, ये इसके, और ये वाला अवयव जो है वो ई वाले अवयव के बराबर होगा। किसी को भी एक दूसरे से आप कंपेयर कर दीजिए, आंसर निकल करके आ जाएगा। ये वाला सिंपल लग रहा है ना, 4 के डायरेक्टली बराबर, तो ले लेते हैं 4 बराबर होना चाहिए 4k के, तो ये 4 गुना में तो बटा में आएगा, 4/4 बराबर k, काट दिए, एक दफा में कट गया, एक से k का मान आ गया 1। बस यही करना था हमको क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ लोगों का प्रॉब्लम भी था, पहले कमेंट में भी आया हुआ है और पर्सनल मैसेज भी आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का यूज है और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना कितना मस्त है ये हम लोग को ये हम आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिए थे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री। अभी तो ये मैट्रिक्स और इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आया है ट्रिगोनोमेट्री का, अभी एक ही क्वेश्चन आया फिलहाल, लेकिन आगे जितने ज़्यादा आप जाइएगा, डिटर्मिनेंट है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, हर एक में ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ पड़ेगा। तो पहले आप ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसका फॉर्मूला का PDF भी मिला हुआ है
उसको याद कीजिए। फॉर्मूला हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या है। और ट्रिगोनोमेट्री, खासकर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो आप उस सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए हमेशा के लिए ज़्यादा जरूरत होगा। मतलब हमेशा एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एग्जाम में उससे क्वेश्चन रहेगा ही। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है तो आप 4-5 नंबर का क्वेश्चन वैसे ही बना दीजिएगा। ये एक अवयव दिया है 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये 10 अल्फा बाई 2 और ये है 0। और इसमें बताया क्या कि यदि I कोटि दो का तत्समक अवयव, तो सिद्ध करना है आपको प्रूव करना है, ये दिया हुआ है गिवन, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट I प्लस A बराबर है I माइनस A गुना कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के, इसके ये बराबर है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, देखते हैं। खास होगा भी तो उसको आम बनाना जानते हैं, आम बनाते हैं। फिर यहां से क्या करेंगे, प्रूफ। I प्लस ए निकालना है, तो LHS सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। LHS से LHS है I प्लस ए, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 कोटि का है तो 1 0 0 1 प्लस A का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और ये 0, ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 0 में माइनस 10 अल्फा बाई 2 जोड़ेंगे तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 में 10 अल्फा बाई 2 जोड़िएगा तो 10 अल्फा बाई 2 और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 1 1 1। ये LHS आ गया। RHS को सॉल्व करके हमको यही दिखाना है कि यही चीज होता है। RHS से सॉल्व करते हैं, या फिर पहले I माइनस ए निकाल लेते हैं, उसका डायरेक्टली गुना कर देंगे। तो फिर चूंकि I माइनस ए बराबर I माइनस ए क्या हो जाएगा इसका, तो 1 0 0 1 माइनस ए का वैल्यू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये 10 अल्फा बाई 2 और ये हो गया 0। 1 में से 0 घटाए तो 1, 0 में से माइनस 10 अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 अल्फा बाई 2, 0 में से इसको घटाएंगे तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। ये आ गया। RHS अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। RHS था कि इन दोनों को गुना करना है, तो RHS से RHS देख लीजिए। RHS ये है कि I माइनस ए मतलब 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये 1। इसको क्या करना है, गुना कर देना है हमको। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा से गुना करना है। तो गुना करने आता है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉल्यूम, दोनों को गुना करेंगे, पहला रॉ पहला कॉल्यूम। तो 1 कॉस अल्फा से गुना करके हो जाएगा कॉस अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा से गुना करके हो जाएगा प्लस साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2 हो गया। फिर फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉल्यूम, तो प्लस माइनस माइनस साइन 1 से मल्टीप्लाई करके साइन अल्फा और 10 अल्फा बाई 2 इससे गुना करके हो जाएगा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। उसी तरह अब ये सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉल्यूम, तो माइनस इससे गुना करके हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन 1 से गुना करके साइन अल्फा। सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉल्यूम तो माइनस माइनस प्लस
साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1 इससे मल्टीप्लाई करके कॉस अल्फ़ा, गुना हो गया। अब हमको क्या करना है, सिंपल यहीं पे अब दिमाग लगाना है कि इसको सॉल्व करना है हमको। इसको सॉल्व करके हमको 1 दिखाना है, इसको सॉल्व करके माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 दिखाना है, इसको सॉल्व करके टेन अल्फ़ा बाई 2 दिखाना है और इसको सॉल्व करके 1 दिखाना है। तो ये दोनों को देखिएगा तो सेम है, ये आगे पीछे बस लिखा है तो दोनों का दोनों सेम है। इन दोनों को भी गौर कीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का फर्क है। यहाँ पे माइनस में साइन है और यहाँ साइन प्लस में है। ये प्लस में है टेन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा और ये माइनस में है। तो मतलब या तो इसको और या इसको सॉल्व कर लीजिए और इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका सेम होगा। तो यहाँ पे आके आप डायरेक्टली चाहिएगा तो इसका वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्रूव्ड। लेकिन अभी सीख रहे हैं हम लोग तो इसलिए डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं पहले। क्वेश्चन में इसको अलग अलग पार्ट में हम करके दिखाते हैं कि ये 1 कैसे आता है। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए क्या आता है, कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है प्लस साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसको अब हम ब्रेक करते हैं तो ये कॉस अल्फ़ा को वैसे ही रहने दीजिए प्लस साइन अल्फ़ा को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 और इंटू में टेन अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2 बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये तो बचपन से फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हो गया आपका। ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री से है, ये जो है साइन अल्फ़ा इंटू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये ट्रिगोनोमेट्री का है। ये भी ट्रिगोनोमेट्री का टेन अल्फ़ा बाई 2 कॉस, तो ये उसका हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये वाला भी पहले से पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसका भी फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा खत्म, 1 आ गया। समझ में आया, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करना है। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ कीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे जो जो फॉर्मूला दिया गया है ये सब हम नोट कर दिए हैं। ये इसके जगह पर होता है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, इसके जगह पर ये हो गया और इसके जगह पर साइन की जगह पर ये हो गया, टेन की जगह पर ये हो गया। उसका सॉल्व किए तो आ गया 1, मतलब यहाँ भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। मेरा यहाँ पे 2 चीज़ प्रूफ हो चुका है, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। अब हमको टेन अल्फ़ा बाई 2 ला करके दिखाना है, तो इसको इरेज करते हैं फिर देखते हैं। ये काम आपको कॉपी में करने का ज़रूरत नहीं है, जब एग्जाम में या फिर कहीं भी बना रहे हो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे आया। कहीं कोई पूछ दे, कोई भी जानकारी के लिए पूछ दे कि बाबा बताओ या फिर भैया बताइए कि यहाँ पे कैसे आता है, आपका जूनियर भाई हो वो आ गया क्लास में और आपसे पूछे तो वहाँ पे आपको चुप नहीं होना पड़े, वैसा समझ लीजिए। टेन अल्फ़ा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फ़ा, ये अब हमको प्रूफ करना है। इसको कितना करना है, टेन अल्फ़ा बाई 2 करना है, तो टेन अल्फ़ा बाई 2 को चेंज करने का जरूरत नहीं है, माइनस वैसे ही छोड़ दीजिए। साइन अल्फ़ा बाई 2 को अभी हम लोग चेंज किए थे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, अभी जस्ट चेंज किए तो इसका ज़्यादा दिक्कत तो होगा नहीं, प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 को वैसे ही रहने देते हैं। ये आ गया कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिखा जा सकता है, कॉस अल्फ़ा बाई 2 को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है ये भी ट्रिगोनोमेट्री में ही आपको याद करना है भैया। ट्रिगोनोमेट्री का पूरा यूज है, देखिए सब ट्रिगोनोमेट्री में से आ रहा है। कॉस अल्फ़ा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, और ये साइन अल्फ़ा को लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, उसको कोई भी टीचर आपको नहीं याद करवा सकते हैं। अब हमको चाहिए टेन अल्फ़ा बाई 2, तो टेन अल्फ़ा बाई 2 को हम इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि टेन अल्फ़ा बाई 2 चाहिए ही था, तो बाद में अभी इसको चेंज कर दे, फिर बाद में उसको फिर से 10 के फॉर्म में चेंज कीजिए तो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए तो इसमें से कोई 10 के रूप में चेंज होना चाहिए। तो हमको पता है कि साइन को कभी भी हमको 10 में चेंज करना है तो कॉस से डिवाइड करते हैं,
और ये 10वां में भी पढ़े थे कि जब किसी नंबर से भाग करेंगे तो उस नंबर से हमको ऊपर में गुना भी करना पड़ता है। तो भाई तर यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 है, कॉस अल्फा बाई 2 से कर देते हैं भाग। तो ये हो गया साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 से कर दिए यहाँ पे भाग। तो जब कॉस अल्फा बाई 2 से भाग किया तो कॉस अल्फा बाई 2 से गुना भी करना पड़ेगा और इंटू ये हो गया कॉस अल्फा बाई 2 प्लस ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, टेन अल्फा बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ये कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 तो हो गया स्वाहा, खत्म। ओह सॉरी, खत्म काहे के लिए करेंगे, गलत हो गया, खत्म नहीं करना है इसको, अभी तो इसी के लिए चेंज किया है इसको, जब खत्म ही करना था खत्म चेंज काहे करते, नहीं खत्म नहीं करना है इसको, वैसे ही रहने देना है, इटा करके लिख देना कॉस अल्फा बाई 2 और ये हो गया कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा और इंटू में कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 से गुना करके हो गया ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 और इंटू में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। दोनों में से अल्फा बाई 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से ले लेते हैं, टेन अल्फा बाई 2 हो गया कॉमन, तो यहाँ बच गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ से भी टेन अल्फा बाई 2 चला गया बाहर तो यहाँ बच गया प्लस में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ये हमारा माइनस छूट गया तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 खत्म हो गया। ये माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके हो गया माइनस 10 अल्फा बाई 2 और यही चीज़ तो हमको दिखाना था ना, देखिए माइनस 10 अल्फा बाई 2 चाहिए था, ये चीज़ आ गया, अब यही चीज़ हमको लिख देना है, इसके जगह पर कितना आ गया माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये 1 है हमारा और ये भी 1 है और यहाँ पे देखिए तो माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लीजिए तो सेम चीज़ आ जाएगा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस में से माइनस कॉमन ले तो माइनस साइन अल्फा, एज जैसे ये है वैसा ये हो गया, मतलब कि यहाँ पे अगर माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो गया तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 अल्फा बाई 2, तो ये कितना आ गया 10 अल्फा बाई 2, यही हो गया आपका आंसर। तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS, ये हो गया आपका प्रूव्ड। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर अब भी कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, हमको नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, अगर होगा भी तो यहाँ पे होगा कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले को आप अच्छे से याद कीजिए। फार्मूला का जो आपका पहला वीडियो था ट्रिगोनोमेट्री में, उसमें फार्मूला भी बताया गया था, लिख भी दिए थे बोर्ड पे और उसके साथ साथ उसका PDF भी मिल गया आपको टेलीग्राम पे। तो अगर आपको कोई दिक्कत अभी भी है तो टेलीग्राम पे जाइए, पहले ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैट्रिक्स पे आइए, इस क्वेश्चन पे आइए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है पहले भी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, जल्दी से खत्म किया जाए। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें का लैंग्वेज समझना पड़ेगा पहले। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत कम पूछता है लेकिन ज़रूरी है, कोई जानकारी होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स आप पढ़ लिए हैं तो इससे रिलेटेड इसका लाइफ में क्या यूज़ है वो भी समझ में आ जाएगा। अभी देखिए एक कोई व्यापारी है, व्यापारी संघ है जिसके पास 30,000 रुपया है, जो चाहे तो वो 2 अलग अलग क्षेत्र में उसको निवेश कर सकता है, मतलब निवेश करना मतलब खर्च कर सकता है जहाँ से फिर वापस उसको मिल जाए। अब एक जगह पर खर्च करता है तो जहाँ पे 5% वार्षिक इंटरेस्ट जो उसको मिलता है वो मिलेगा 5% वार्षिक, और दूसरे जगह पर खर्च करेगा तो उसको 7% वार्षिक मिलेगा। तो आपसे पूछा है कि उसको किस प्रकार से निवेश किया जाए कि उसको जो प्राप्त ब्याज होगा वार्षिक ब्याज, पहला में 1800 रुपया हो और दूसरा में है 2000 रुपया हो। तो पहला क्या उसके पास कितना रुपया है 30,000 रुपया, तो मान लेते हैं पहले, माना कि प्रथम मतलब पहले प्रथम बांड में निवेश राशि मान लेते कि प्रथम बांड में कितना x रुपया निवेश करता है, तो दूसरे में क्या हो जाएगा
निकालना है तो क्या हो जाएगा दूसरे में। अगर मान लीजिए कि ए और बी दो लड़का है, दोनों के पास मिला करके 10 रुपया है, इसके पास 7 रुपया, तो ए के पास कितना होगा, 10 में से 7 को हटा देते तो 3 रुपया होगा, तब तो दोनों जुड़ करके 7 3 10 रुपया पूरा करेगा। तो वैसे दोनों निवेश में मिलाकर उसको 30,000 जमा करना, खर्च करना है। तो पहला में x रुपया खर्च कर चुका है, तो दूसरा में कितना खर्च करेगा, 30,000 माइनस x, ये खर्च करेगा। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप चाहिएगा तो बिना मैट्रिक्स के यूज़ किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स में दिया हुआ है, तो इसको मैट्रिक्स के हिसाब से ही हमको सॉल्व करना है। तो पैसा क्या है, x रुपये, एक तरफ लिख दीजिएगा राशि, दूसरी तरफ लिख दीजिए ब्याज दर, और तीसरे में लिख दीजिए कुल ब्याज। तो राशि क्या है, x रुपया है, और एक राशि है 30,000 माइनस x। अगर पहले वाले को आप रॉ टाइप से लिख रहे हैं तो दूसरे वाले को आपको कॉल्यूम टाइप से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 5% और दूसरा कितना है 7%, और पैसा उसको कितना मिलता है वापस, 1800 रुपया, मतलब ये भी बराबर है। अब क्या करना है हमको, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करके कितना आता है। तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं पहला रॉ पहला कॉल्यूम, तो x का 5%, x का 5%, ऐसे लिख देना पहले, थोड़ा सा लाइन मारते, x का 5% प्लस इसका 7%, 30, ये 30,000, एक और जीरो होगा, 30,000 माइनस x का 7% बराबर कितना होगा, 1800 रुपया। परसेंटेज सॉल्व करने आता है तो x का मतलब गुना 5% मतलब बटा में 100 प्लस 30,000 माइनस x का मतलब गुना 7 अब बटा में 100 बराबर 1800। इसको सॉल्व कर लीजिए, काटना तो काट दीजिए, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। एलसीएम ले तो 100 आ गया, तो ये आ गया 5x, और इसको प्लस इसको गुना कर देंगे तो 7 या 21 पे 4 जीरो है, तो 4 जीरो 2 4, 2,10,000 माइनस 7x से गुना करके 7x बराबर हो गया 1800। 5x में से 7x घटाएंगे तो माइनस में 2x, और प्लस में है 2,10,000, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए साथ में, तो इतना ही रह जाएगा बराबर 1800, 100 से गुना करके हो गया 1800, उसके बाद 2 जीरो, माइनस 2x बराबर 18 पे 4 जीरो, प्लस में इतना इधर आएगा तो माइनस में घटाने आता है, माइनस 2x बराबर 1,80,000 में से 2,10,000 घटाएंगे तो माइनस में 30,000, जो x गुना में तो वो आ जाएगा बटा में, तो ये आ गया बटा में माइनस 2, माइनस माइनस कर गया, ये आ गया 15,000, 15,000 आ गया। मतलब क्या है कि पहले बांड में निवेश कितना करना है उसको x, और x बराबर आ गया 15,000, और दूसरे बांड में कितना करना है 30,000 माइनस x, तो 30,000 में से 15,000 घटा दिएगा तो ये भी आ जाएगा 15,000। आगे आप सॉल्व इसी लैंग्वेज को लिखना है कि इसलिए प्रथम बांड में निवेश बराबर x बराबर 15,000, और दूसरे बांड में 30,000 माइनस x मतलब 15,000, और घटा दीजिएगा तो वो हो जाएगा 15,000। ठीक है, बन जाएगा। उसी तरह से दूसरा नंबर है तो दूसरा में क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। सॉल्व इसी तरह से करना है, दूसरा भी सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन मतलब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक स्कूल है जिसमें बच्चा लोग के लिए किताब रखा गया है, बच्चा लोग के लिए या फिर किसी के लिए। स्कूल क्या है कि एक लाइब्रेरी, बोलिए लाइब्रेरी है, स्कूल का पुस्तकालय है, उसके अंदर किताब रखा गया है कुछ, और किताब जो है वो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, इस टाइप का किताब रखा गया है। और आपसे पूछा है कुछ दाम के बारे में। इसमें क्वेश्चन है कि किसी स्कूल के पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इस पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है। अवयव बीजगणित का प्रयोग करते हुए दिखाना है कि आपको सभी पुस्तक को बेचने में कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे पुस्तक की संख्या, पुस्तकों की संख्या
उसके बाद प्रत्येक पुस्तक का मूल्य। यहाँ पे मान लेते हैं माना की प्राप्त राशि, ऊपर माना कि कुल प्राप्त राशि बराबर x। तो यहाँ पे कुल प्राप्त राशि कितना जाएगा x। पुस्तक का संख्या उस वक्त रॉ में लिखे थे, इस वक्त हम लोग इसमें लिख लेते हैं कॉलम में। बीज गणित, इसमें 10 दर्जन है रसायन शास्त्र का, 1 दर्जन मतलब 12 पीस, 10 दर्जन मतलब 120 पीस। 8 दर्जन फिजिक्स का, भौतिकी का, तो 12 × 96, और 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स का, तो 12 दहाई 120। ये तो पुस्तक का संख्या हो गया। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कितना है? तो केमिस्ट्री वाले किताब का जो दाम है वो है 80 रुपया, फिजिक्स वाले का 60 रुपया। तो उसको कॉलम में लिखे तो इसको रॉ में लिखना होगा 80, 60, और इकोनॉमिक्स का जो किताब है उसका दाम है 40 रुपया। इन सब का दाम कितना हो जाएगा? x के बराबर। बाकी गुना करने आता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है। 2 क्वेश्चन है कि py प्लस wy को परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध है। मतलब ये एक अवयव का टाइप दिया हुआ है 21 और 22 में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जैसा 3.1 में भी था, और इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये आपका ये होमवर्क रहा, ये आपको हम होमवर्क देते हैं एज अ होमवर्क कि अगर आप पूरा वीडियो देख लिए हैं तो यहाँ पे ये आपका होमवर्क हो गया कि एक्सरसाइज 3.2 का पहला नंबर नहीं सॉरी, ये कितना है 21 नंबर और 22 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, बन जाएगा तो वेरी गुड, आंसर कमेंट कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, आप लोग को इन दोनों क्वेश्चन को भी बता दिया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।